जैसे वीडियो को स्किप करने वाले को कोई रोक नहीं सकता, फिल्मों में हीरो को कोई ठोक नहीं सकता, उसी तरह इस वीडियो को देखने से आप खुद को रोक नहीं सकते। नाम है फारूक, द स्टोरी ऑफ अ मैन हु बॉर्न टू रूल। इस लड़के का नाम है अभय दुबे। बाप ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, माँ कैंसर की मरीज है जिनका इलाज घर में ही होता है क्योंकि हॉस्पिटल ले जाने के पैसे नहीं है। और भाई दारू का शौकीन है, यानी कि पियक्कर है साला। घर कचरे के बीच में है जहाँ पे कभी कभी लोगों का गू भी बहने लगता है। क्लास 7 में ही अबे ने डिसाइड कर लिया था कि उसे बड़ा होकर अमीर बनना है और अमीर बनने के लिए किसी का बाप भी उसे रोक नहीं पाएगा। 12वीं में उसने 94.7% मार्क्स पाए। उसके बाद पापा ने पूछा कि आगे क्या करना है। अबे ने बोला बस मनी मनी मनी, बिजनेस करना है, पैसे छापने हैं, लेकिन डिग्री भी चाहिए थी। इसलिए उसने लिटरेचर से ग्रेजुएशन करने की सोची और एक छोटे से कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया जहाँ पे उसे ये मिली। नाम है मंजरी, जो अपने बाबा की लाडली है और अपने बाबा से कभी कुछ छुपाती नहीं। ये भी नहीं कि उसे एक लड़का मिला, नाम है अभय दुबे, और वो उसे पसंद आने लगा। मंजरी ने जी जान लगाकर इंटर में 92.7% मार्क्स लाए। वैसे लिटरेचर में एडमिशन के लिए 60% भी बहुत है, लेकिन मंजरी को लोगों को बताना था कि वो साइंस भी ले सकती थी, लेकिन उसे पोएट बनना था, इसलिए उसने लिटरेचर चुना। मंजरी को लगता था कि लिटरेचर वही लोग लेते हैं जिनके कम मार्क्स आए हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पे अभय ने मंजरी को मात दे दी, वो भी 2% से। अभय हमेशा लेट जाता था कॉलेज। एक दिन टीचर ने उससे पूछा कि तुम लेट क्यों आते हो और हाँ सच बताना। तो अभय ने भी सच की बरसात कर दी और टीचर की फट के हाथ में आ गई। बोला कि आप लोग जो ये हगते हो ना, तो कभी कभी टंकी ज्यादा भर जाने के कारण हमारे घर में गू का बरसात होने लगता है, तो अच्छे से नहाना पड़ता है, उसको साफ करना पड़ता है ताकि हमारे घर से और हमारे शरीर से बदबू चली जाए, जिसके कारण हमें लेट हो जाती है। इसके बाद टीचर ने कभी भी उससे नहीं पूछा कि व्हाई आर यू लेट टुडे। और साला मंजरी को देखो भाई, ये गजब की लड़की है यार। इसको अभय के अंदर कविता नजर आने लगी। एक बार अभय 4-5 दिनों के लिए कॉलेज नहीं गया तो मंजरी उससे मिलने उसके घर चली आई। अभय के पापा, मम्मी और भाई तीनों को लगने लगा कि कुछ ना कुछ तो लोचा है भाई। इसके बाद दोनों कहीं दूर घूमने के लिए निकल पड़े, लेकिन कुछ दिन बाद अभय की माँ का डेथ हो जाता है। अभय की अमीर बनने वाली आग और भड़क जाती है। इस बार अभय को एक झटके में ही अमीर बनना है। उसके एरिया में जुआ खेला जाता था। 3 साल से वह जुए को देख रहा था, लेकिन कभी पैसे नहीं लगाए, लेकिन इस बार वह लगाएगा, वो भी 15 लाख। अपना घर और अपने पापा के रिक्शा को गिरवी रख के वो लाएगा 15 लाख रुपए। मंजरी को भी इस प्लान के बारे में बताया, लेकिन मंजरी नहीं मानी। मंजरी ने उसे बोल दिया कि चाहे तू महल में रह या फिर तू झोपड़ी में रह, मैं तेरे साथ रहेगी, लेकिन इतना बड़ा रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अभय नहीं माना, तो मंजरी वहां से भागने लगी और अभय भी उसके पीछे पीछे, जिसके कारण अभय का एक्सीडेंट होते होते बच गया। अभय ने गाड़ी वाले को एक से एक बढ़िया गाली सुना डाली। फिर क्या, गाड़ी वाला ठहरा डॉन, उसने बंदूक दिखा डाली, लेकिन अभय डरा नहीं और ये देखकर डॉन को पसंद आ गया अभय। डॉन भाई अभय को अपने अड्डे पे ले गया, जहाँ अभय को पता चला कि डॉन बी ग्रेड फिल्मों के निर्माता यानी कि प्रोड्यूसर है। लेकिन डॉन बहुत ही अच्छा इंसान था, वो सारी लड़कियों का इज्जत करता था। वहाँ पे जितने भी लड़कियां काम करती थी, डॉन को भैया भैया कहकर बुलाती थी। अभय ने मंजरी को भी वहाँ बुलाया। मंजरी वहाँ पे आ भी गई, लेकिन जैसे ही मंजरी आई, पुलिस ने रेड मारा और मंजरी के साथ साथ सभी लड़कियों को अंदर कर दिया। लेकिन मंजरी ना ही डरी और ना ही अभय पर गुस्सा हुई। थोड़ी देर बाद अभय और डॉन भाऊ ने मिलकर सभी लड़कियों को छुड़ा लिया। इसके बाद अभय ने भी अपना प्लान बता दिया, 15 लाख लगाएगा वह जुए में, और भाऊ की मदद से मंजरी को भी अपने आटे में ले लिया। अब समय आ गया है जुए का। अभय ने 0 और 1 पर 15 लाख रुपए लगा दी। शाम हुई और रिजल्ट आता है कि 8 नंबर वाले ही जीते हैं। अभय की हार हुई और बेचारे की हालत खराब हुई। ये बात जब अभय के पापा को पता चली तो पापा का तो हालत खराब ही हुआ, लेकिन उन्होंने अभय को डांटा नहीं, चुपचाप वहाँ से खिसक लिए। थोड़ी देर बाद डॉन भाऊ ने अभय को बुलाया और उसकी हार का जश्न मनाया। अभय को आ गया गुस्सा, लेकिन इससे पहले कि अभय कुछ करता, भाऊ ने उसके सामने निकाल दिए 15 लाख और भाऊ ने उससे कहा कि मुझे पता था कि तू हारेगा, इसलिए मैंने तेरे पैसे को वहाँ से गायब करवा दिया और कहा कि ये ले अपने 15 लाख और याद रख, एक पल में कभी भी कोई अमीर नहीं बनता। और एक और बात कहा कि आज के बाद तू कभी मुझसे मिलना मत। एक बार की हार से अभय को भी ये समझ में आ गई थी कि एक बार में कोई भी अमीर नहीं बन सकता। उसके बाद अभय ने मेहनत करना चालू किया, लेकिन इससे पहले मंजरी और अभय की शादी हो गई। अभय दिन भर लोगों से बिजनेस के सिलसिले में मिलते रहता है, लेकिन कहीं पे भी उसको सक्सेस नहीं मिलती। एक दिन का केवल और केवल 1 घंटा ही वह मंजरी को दे पाता और उस 1 घंटे में मंजरी और अभय केवल और केवल बातें करते। एक दिन अभय को एक कंपनी के बारे में पता चला जिसके मालिक धीरेन्द्र पटेल, जिसका बेटा एकदम नालायक और उनकी कंपनी को संभालने वाला और कोई नहीं है। अभय के पास एक मौका है, कैसे भी करके उस कंपनी में एंटर होना है
है और उसके मालिक को अपने आटे में लेना है। लेकिन इसके लिए अभय को बहुत ज्यादा पापड़ बेलनी पड़ेगी, क्योंकि बिना अपॉइंटमेंट के तो धीरेन्द्र पटेल अपने बाप से भी नहीं मिलता। इसके लिए अभय ने एक प्लान बनाया। धीरेन्द्र पटेल के बेटे की गाड़ी के सामने आकर खुद का एक्सीडेंट करवा लिया, और जिससे धीरेन्द्र पटेल का बेटा घबरा गया और तुरंत अभय को हॉस्पिटल लेकर गया। हॉस्पिटल में अभय ने मार दिया चौका। बेटे से रिक्वेस्ट की अपने बाप से मिलाने के लिए। बेटे ने बताया कि पटेल का एक जमीन है जो कि कोई खरीद नहीं रहा है, अगर तुम उस जमीन को 10 करोड़ में बेच देते हो तो धीरेन्द्र पटेल तुम्हें कुछ कमीशन देंगे और साथ में तुमसे मिल भी लेंगे। अभय ने रात दिन एक करके एक प्लान बनाया। जमीन को बेचने का नहीं, जमीन पर बिजनेस करने का प्लान बनाया। पेपर में एड छपवाया कि उस जमीन पर बहुत सारे बिजनेस होंगे। अब लोगों का इंटरेस्ट उस जमीन को खरीदने में आ गया और रातों रात उस जमीन का कीमत 10 से 20 करोड़ हो गया। 20 करोड़ सुनकर पटेल को लालच आ गया और जमीन को बेचने का प्लान कैंसिल कर दिया। अभय के बिजनेस वाला प्लान पटेल को बहुत ज्यादा अच्छा लगा, इसलिए अब वो खुद वहाँ पर बिजनेस करेगा और अभय को वहाँ का इंचार्ज बनाएगा। लेकिन अभय ने बिजनेस को करने से साफ मना कर दिया। अभय और धीरेन्द्र पटेल की डील पहले ही हो गई थी कि जमीन बेचने के 5 करोड़ देने हैं अभय को, लेकिन धीरेन्द्र पटेल एंड वक्त पर मुकर गया और अभय को केवल और केवल 1 करोड़ रुपए दिए, जिससे अभय को आ गया गुस्सा। लेकिन वो वहाँ से चुपचाप चला गया, क्योंकि इस बार अभय के मन में एक और खुराफाती आइडिया आ गया था, जिससे वो अपने 5 करोड़ रुपए वसूल लेगा। अभय ने पटेल के जमीन के जस्ट बगल वाली जमीन 1 करोड़ की खरीद ली। कुछ महीनों बाद जब पटेल का बिजनेस बहुत तेजी से चलने लगा, तब उसे जरूरत पड़ी और जमीन की। बगल वाली जमीन खरीदने के लिए मालिक के पास पहुंचा तो पता चला कि ये तो अभय निकला, जो जमीन के 5 करोड़ रुपए मांग रहा था, और लास्ट में पटेल को 5 करोड़ देने भी पड़ते हैं। अब अभय के पास सब कुछ है, लेकिन उसके अंदर की आग अभी तक कम नहीं हुई है। पैसों की भूख अभी भी उसे सोने नहीं देती। इस बार अभय के पास एक ऐसा प्लान है जिससे पूरे इंडिया की तकदीर बदल जाएगी। दरअसल वह लोगों को बिजनेस के लिए कम इंटरेस्ट रेट पर लोन देकर बड़ा मुनाफा कमाना चाहता था, लेकिन ये लोन वाला काम इंडिया का रिचेस्ट आदमी ही कर सकता है। इनसे मिलिए, ये है आनंद देसाई, इंडियाज रिचेस्ट मैन। आनंद देसाई से मिलना इतना आसान नहीं है, लेकिन अभय तो मिलके ही रहेगा। आनंद देसाई से मिलने की राह में अभय मंजरी को थोड़ा सा भी समय नहीं दे पा रहा था, और साथ में अभय मंजरी से झूठ भी बोलने लगा था। दोनों के बीच झगड़े होने लगे, दूरी बढ़ने लगी और एक दिन मंजरी अपने मायके चली गई। लेकिन अभय अपना काम करते रहा और एक दिन आनंद देसाई ने अभय को बुलवा लिया। आनंद देसाई को अभय के कम इंटरेस्ट पर लोन देकर बड़ा मुनाफा कमाने में मजा आ गया भाई, उससे अभय का प्लान पसंद आ गया। आनंद देसाई अभय के ब्रिलियंट दिमाग को देखते हुए उसे अपना पालतू कुत्ता बनाना चाहते थे। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जब अभय आनंद देसाई से ऊपर उठ जाएगा। अभय को फंसाने के लिए देसाई ने एक तरफ उसे अपनी कंपनी में जॉब दे दिया और दूसरी तरफ उसे एक छोटा सा काम दे दिया। एक मिनिस्टर जिसने 6 छोटे छोटे बच्चों की जान ली है, अब उसे बचाने का काम करेगा अभय, वो भी अपने दोस्त के खिलाफ जो कि एक इंस्पेक्टर है। देसाई ने अभय को 60 लाख रुपए देने के लिए कहा उस इंस्पेक्टर को, लेकिन इंस्पेक्टर नहीं माना, उसने 60 लाख रुपए नहीं लिए। तो देसाई ने उसे एक झूठे केस में फंसा दिया कि वो एक घूसखोर इंस्पेक्टर है। अभय को जब यह बात पता चली तो अभय ने अपने दोस्त को बचाने के लिए सबकी पोल खोलने की सोची, लेकिन उसे एक वीडियो दिखलाई जाती है जिसमें वह 60 लाख रुपया दे रहा था एक इंस्पेक्टर को। अगर इस वीडियो को देसाई ने पुलिस को दे दिया तो पुलिस अभय को अंदर भी कर सकती है। अभय जेल जाने से डर जाता है और आनंद देसाई उसे अपना कुत्ता बना लेता है। देसाई जो जो बोलता गया अभय वो करता गया। एक दिन अभय का एक्सीडेंट हो जाता है और इसके बाद मंजरी आ जाती है। अभय ने मंजरी को सारी बात बता दी। मंजरी को ये जानकर खुशी हुई कि अभय ने उससे कुछ छुपाया नहीं। मंजरी ने अभय को अरेस्ट होने की सलाह दी ताकि वो आनंद देसाई के चंगुल से आजाद हो जाए। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलते ही अभय आनंद देसाई को धमकी देने जाता है। उसके बाद आनंद देसाई ने उसे अरेस्ट भी करवा दिया। लेकिन ये कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। अभय वर्सेस आनंद देसाई की लड़ाई जारी रहेगी। सीजन 2 के रिलीज होने का वेट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।